नमस्कार दोस्तों, नितिन ऑटोमेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र शर्मा आज लेकर आया हूँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। दोस्तों, हम सब ने ट्रैवल करते हुए भीड़ भाड़ वाले एरिया में ट्रैफिक लाइट्स जरूर देखी हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि ये लाइटें बिना किसी के ऑपरेशन के अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज कैसे होती रहती हैं? आज इस वीडियो में इसी क्वेश्चन का आंसर जानेंगे और इन लाइटों के ऑटोमेशन का स्टेप बाय स्टेप लैडर प्रोग्राम समझेंगे। बिना देरी किए ओपन करते हैं अपना डेल्टा सॉफ्टवेयर आईएसपी सॉफ्ट और क्रिएट करते हैं ट्रैफिक लाइट लैडर लॉजिक। दोस्तों, ये आईएसपी सॉफ्ट डेल्टा सॉफ्टवेयर का फ्रंट इंटरफेस है। हम इसमें फटाफट प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम और प्रोजेक्ट क्रिएट करना सीखना है तो आप मेरी डेल्टा सॉफ्टवेयर प्लेलिस्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने हाउ टू क्रिएट ए प्रोजेक्ट एंड हाउ टू क्रिएट ए प्रोग्राम इंक्लूड किया है। इसमें हम थोड़ा फास्ट करेंगे। ये हमारे डेल्टा आईएसपी सॉफ्ट का फर्स्ट इंटरफेस है। अब हम ट्रैफिक लाइट का लैडर लॉजिक क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क वन में यहाँ पर क्लिक करेंगे और नेटवर्क वन को एड्रेस देंगे मेन कंट्रोल ऑन। ऑन एंटर करेंगे। अब ये जो रेक्टेंगुलर रेड कलर बॉक्स है, ऊपर टाइटल बार से एक कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करेंगे और इस बॉक्स में क्लिक कर देंगे। नेटवर्क वन में एनओ सेट हो गया है। यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करेंगे और इसको एड्रेस करेंगे x1। x1 के जस्ट ऊपर क्लिक करेंगे और इसको एड्रेस देंगे स्टॉप बटन। स्टॉप बटन और एंटर कर देंगे। इसके बाद हमें पता है स्टॉप बटन हमेशा एनसी होता है। इसको एनसी में कन्वर्ट करने के लिए सेंटर में डबल क्लिक करेंगे और नॉर्मली क्लोज में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद स्टॉप बटन के बाद हमें चाहिए एक स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन के लिए टाइटल बार में फिर से एक कॉन्टेक्ट सेलेक्ट करेंगे और रंग पर क्लिक कर देंगे। नेटवर्क वन में एक और एनओ सेलेक्ट हो गया है। सेम क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करेंगे और इसको एड्रेस करेंगे x2। x2 के जस्ट ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन एंटर कर देंगे। स्टार्ट बटन हमेशा एनओ होता है, इसलिए इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद टाइटल बार से आउटपुट कोयल सेलेक्ट करेंगे और उसको रंग में सेट कर देंगे। आउटपुट कोयल को एड्रेस करने के लिए पहले कर्सर को सेलेक्ट करेंगे और आउटपुट को एड्रेस करेंगे y1। y1 के जस्ट ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे कंट्रोल ऑन। ऑन एंटर कर देंगे। ये हमारा कंट्रोल सर्किट ऑन करने के लिए लैडर लॉजिक रेडी हो गया है। अभी हम इसमें y1 की लैचिंग को कनेक्ट करेंगे। y1 को लैच करने के लिए स्टार्ट पुश बटन के सेंटर में क्लिक करेंगे और टाइटल बार से एक कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करेंगे, जिसको स्टार्ट पुश बटन के पास क्लिक कर देंगे। ये एक लैचिंग एनओ क्रिएट हो गया है। इसको एड्रेस करेंगे, क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करेंगे और इसको एड्रेस करेंगे। सेम वही एड्रेस करेंगे जो हमारी आउटपुट कोइल को एड्रेस है, मींस y1। एंटर कर देंगे। नाम कंट्रोल ऑन ऑटोमेटिकली
शो हो गया है, मींस ये जो कॉन्टेक्ट है ये हमारी Y1 जो आउटपुट कॉइल है उसको लैच करने के लिए है, उसका NO कॉन्टेक्ट यहाँ पे हमने यूज किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइटल बार से एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं और नेटवर्क को एड्रेस करते हैं रेड लाइट ऑन ऑन, एंटर करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें पता है हमारी रेड लाइट कब ऑन होनी चाहिए, जब हमारा कंट्रोल ऑन हो, मींस कि हमें कंट्रोल का एक NO यहाँ पर कनेक्ट करना है नेटवर्क 2 में, ताकि जब वो NC होगा तो आगे का सर्किट काम करेगा। इसके लिए टाइटल बार से एक NO सेलेक्ट करेंगे और रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्लिक कर देंगे। इसको सेम एड्रेस देंगे जो हमारे कंट्रोल के आउटपुट का एड्रेस है Y1। अब इससे आगे जब हमारा कंट्रोल ऑन होगा उसके बाद हमें एक टाइमर ऑन कराना है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और टाइटल बार से API FB सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आएगी जिसमें कि कुछ फंक्शंस हैं। ऑल टाइप पर सेलेक्ट करके ऊपर बॉक्स में लिख देंगे TMR। सबसे नीचे टाइमर ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया है। अब इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे तो नेटवर्क 2 में एक टाइमर, वर्चुअल टाइमर क्रिएट हो गया है। S1 में हम टाइमर को एड्रेस करेंगे T1 और S2 में हम टाइम डिसाइड करेंगे कि हमारी रेड लाइट कब ऑन होनी चाहिए और कितनी देर के लिए ऑन होनी चाहिए। मींस कि हम यहाँ 100 डालते हैं। 100 मींस 10 सेकंड के लिए रेड लाइट ऑन होगी। टाइमर के बीच में क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। अब हमें इस टाइमर के साथ रेड लाइट को ट्यून करना है। ट्यून करने के लिए क्या करेंगे, टाइटल बार से ये इंसर्ट MPS सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही यहाँ पर एक आउटपुट कॉइल क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद टाइटल बार से एक NO कॉन्टेक्ट सेलेक्ट करेंगे और इस न्यू क्रिएटेड आउटपुट कॉइल से पहले रंग में एक NO सेलेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करके NO को एड्रेस करेंगे T1, टाइमर का जो एड्रेस है वो इसको कनेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। अब हमें पता है कि हमारी रेड लाइट कितनी देर के लिए ऑन होनी चाहिए। जब तक हमारा टाइमर 100 सेकंड कंप्लीट करे तब तक हमारी रेड लाइट ऑन होनी चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, इस टाइमर को NC में कन्वर्ट करेंगे। NC में कन्वर्ट करने के लिए सेंटर में डबल क्लिक करेंगे और नॉर्मली क्लोज में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद आउटपुट कॉइल पर क्लिक करेंगे और आउटपुट कॉइल को एड्रेस करेंगे Y2। Y2 के जस्ट ऊपर क्लिक करेंगे और इसको कमेंट करेंगे रेड लाइट, एंटर कर देंगे। ये नेटवर्क 2 रेड लाइट को ऑन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसी प्रकार हम टाइटल बार से एक नया नेटवर्क कनेक्ट करेंगे और इसको एड्रेस करेंगे येलो लाइट ऑन। सेम इस नेटवर्क को भी क्रिएट करेंगे नेटवर्क 2 की तरह। पहले हम कंट्रोल आउटपुट का NO सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए टाइटल बार से एक NO सेलेक्ट करेंगे, एक कॉन्टेक्ट सेलेक्ट करेंगे और नेटवर्क 3 में सेट कर देंगे। इसको एड्रेस करेंगे, जो हमारे कंट्रोल आउटपुट का एड्रेस है वही सेलेक्ट करेंगे Y1 और एंटर कर देंगे। नेटवर्क 3 में येलो लाइट ऑन करने के लिए भी एक टाइमर क्रिएट करेंगे, वर्चुअल टाइमर क्रिएट करेंगे। बट टाइमर 2 को ऑन करने के लिए
जो टाइमर 1 रेड लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसके साथ इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक करने के लिए क्या करेंगे, जो टाइटल बार से एक NO कलेक्ट करके नेटवर्क 3 में सेलेक्ट कर देंगे। इसको एड्रेस करेंगे T1, जो टाइमर 1 है उसका एड्रेस करेंगे, और उसके बाद नेटवर्क 3 में सेम नेटवर्क 2 की तरह एक वर्चुअल टाइमर क्रिएट करेंगे। जो टाइटल बार में API फंक्शन पर क्लिक करेंगे, एक पॉपअप विंडो आएगी। पॉपअप विंडो में ऑल टाइप पर क्लिक करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे TMR। सबसे नीचे टाइमर हाईलाइटेड है, इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। नेटवर्क 3 में एक वर्चुअल टाइमर क्रिएट हो गया है। S1 में टाइमर को एड्रेस देंगे T2 और S2 में टाइमर की टाइमिंग देंगे सपोज 60 सेकेंड और एंटर कर देंगे। अब सेम नेटवर्क 2 की तरह यहाँ रेड लाइट को लूप करेंगे। रेड लाइट को लूप करने के लिए टाइटल बार में इंसर्ट MPS पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ आउटपुट कोयल क्रिएट होगी और आउटपुट कोयल से पहले एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और इस एलिमेंट को एड्रेस करेंगे T2, टाइमर 2। टाइमर 2 एड्रेस करने के बाद इसके सेंटर में क्लिक करेंगे और इसको नॉर्मली क्लोज में कन्वर्ट कर देंगे। मींस ये टाइमर 2 का NC नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, और ये कॉन्टैक्ट तब तक क्लोज रहेगा जब तक टाइमर अपना टाइम कंप्लीट करेगा। इसके बाद आउटपुट कोयल को एड्रेस करेंगे Y3 और Y3 के जस्ट ऊपर क्लिक करेंगे और इसको कमेंट करेंगे येलो लाइट और एंटर कर देंगे येलो लाइट। अब नेटवर्क 3 येलो लाइट को ऑन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा, और ये येलो लाइट कब ऑन होगी, जब हमारा मेन कंट्रोल ऑन होगा और टाइमर 1 अपना टाइम कंप्लीट करने के बाद स्टॉप कंडीशन में होगा, तब हमारा टाइमर 2 स्टार्ट होगा। और ये टाइमर 2 तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये टाइम कंप्लीट नहीं हो लेता, और टाइम कंप्लीट होगा तब तक हमारी येलो लाइट ऑन रहेगी। सेम इसी तरह नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं और ग्रीन लाइट को ऑन करने के लिए लैडर लॉजिक क्रिएट करते हैं। उसके लिए टाइटल बार से एक एम्प्टी नेटवर्क ऐड करते हैं, नेटवर्क नंबर 4। इसको एड्रेस करते हैं ग्रीन लाइट ऑन। एंटर करते हैं। सेम नेटवर्क 2 और 3 की तरह टाइटल बार से एक कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करते हैं और नेटवर्क 4 में कनेक्ट कर देते हैं। इसको एड्रेस करते हैं Y1। एंटर। इसके बाद जैसे नेटवर्क 3 में नेटवर्क 2 के टाइमर को इंटरलॉक किया था, तो नेटवर्क 4 में नेटवर्क 3 के टाइमर को इंटरलॉक करेंगे। मींस टाइमर 2 का NO यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। इसके लिए टाइटल बार से एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और नेटवर्क में कनेक्ट कर देंगे। इसको एड्रेस करेंगे T2। टाइमर 2 को एड्रेस करेंगे। इसके बाद सेम नेटवर्क 3 की तरह नेटवर्क 4 में वर्चुअल टाइमर क्रिएट करेंगे। वर्चुअल टाइमर क्रिएट करने के लिए टाइटल बार में API ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक पॉपअप विंडो आएगी, इसमें ऑल टाइप पर सेलेक्ट करेंगे और चेकबॉक्स में टाइप करेंगे TMR और इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। नेटवर्क 4 में एक वर्चुअल टाइमर क्रिएट हो गया है। S1 में टाइमर को एड्रेस करेंगे T3।
और S2 में टाइमिंग देंगे 30 सेकेंड और एंटर कर देंगे। सेम नेटवर्क 3 की तरह यहाँ पर येलो लाइट को लूप किया था टाइमर 2 के साथ, यहाँ टाइमर 3 के साथ ग्रीन लाइट को लूप करेंगे। इसके लिए टाइटल बार में लूपिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एक आउटपुट कोयल कनेक्ट हो जाएगी। इस आउटपुट कोयल से पहले एक NC कॉन्टैक्ट कनेक्ट करना है। उसके लिए टाइटल बार से एक कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करेंगे और नेटवर्क में ऐड कर देंगे। इसको एड्रेस करेंगे जो टाइमर का एड्रेस है T3 और इसके सेंटर में डबल क्लिक करके इसको NC में कन्वर्ट कर देंगे नॉर्मली क्लोज में। उसके बाद आउटपुट कोयल को एड्रेस करेंगे Y4। Y4 के जस्ट ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको कमेंट करेंगे ग्रीन लाइट। एंटर कर देंगे। अब यहाँ तक हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है, जिसमें रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट को हमने सीक्वेंस के साथ एक दूसरे से इंटरलॉक करके ऑन किया है और अलग अलग टाइमिंग डाल दी है, जिससे कि ये कंटिन्यू ऑन ना रहकर स्टेप बाय स्टेप ऑन ऑफ हो। अब इस नेटवर्क में, इस लैडर लॉजिक में हमारा लास्ट स्टेप बचा है और वो है जब एक बार कंट्रोल ऑन होगा उसके बाद फर्स्ट टाइमर अपना टाइम कंप्लीट करेगा, उसके बाद सेकंड टाइमर अपना टाइम कंप्लीट करेगा, उसके बाद थर्ड टाइमर अपना टाइम कंप्लीट करेगा। लेकिन जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दोबारा से सेम प्रोसेस रिपीट करने के लिए हमें टाइमर 1 को ऑटोमेटिकली रीसेट करना पड़ेगा ताकि ये सेम प्रोसेस दोबारा से रिपीट हो। उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए टाइटल बार से एक ऐड ए एमपीटी नेटवर्क ऐड करेंगे और नेटवर्क 5 को एड्रेस करेंगे रीसेट टाइमर, या इसको बोल सकते हैं रिपीट साइकिल। एंटर करेंगे। अब नेटवर्क 5 में हमारा साइकिल कब तक रिपीट हो, जब तक हमारा कंट्रोल ऑन रहे। तो यहाँ पर टाइटल बार से एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और नेटवर्क 5 में सेट कर देंगे। इसको सेम एड्रेस करेंगे जो हमारे कंट्रोल का एड्रेस है Y1। एंटर करेंगे। अब वर्चुअल रीसेट बिट कनेक्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर एक वर्चुअल रीसेट टाइमर क्रिएट करेंगे जो कि हमारे प्रोसेस को रीसेट ट्रिगर देता रहे, जिससे हमारा प्रोसेस सेम 1 बाय 1 रिपीट होता रहे। इसके लिए टाइटल बार में API FB सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं। एक पॉपअप विंडो क्रिएट होगी। यहाँ पर ऑल टाइप पर सेलेक्ट करते हैं और टाइप करते हैं ZRST बॉटम में हाईलाइटेड है। इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एक ये रीसेट टाइमर क्रिएट हो गया, वर्चुअल टाइमर क्रिएट हो गया है। इसको D1 रीसेट टाइमर को एड्रेस करेंगे T1 और D2 में उस टाइमर का एड्रेस डालेंगे जिसको हमें रीसेट करना है। तो हमें टाइमर 1 जो सबसे पहले वाला टाइमर है, रेड लाइट के लिए जो टाइमर रेस्पॉन्सिबल है, उसको रीसेट करना है। T1 एड्रेस डालकर एंटर कर देंगे। दोस्तों, सबसे मेन इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात, अभी हमारा पूरा सर्किट रेडी है बट ये काम नहीं करेगा। ये कब तक काम नहीं करेगा और क्यों नहीं करेगा उस पर बात करते हैं। अभी हमने सबसे लास्ट में नेटवर्क 5 में एक कंट्रोल क्रिएट किया है जिसमें जब हमारा कंट्रोल ऑन होगा
तो ये रीसेट टाइमर टाइमर 1 को रीसेट कर देगा और हमारा कंट्रोल सबसे पहले ऑन करना है हमें। तो जैसे ही हमारा कंट्रोल ऑन होगा तो ये रीसेट टाइमर को कंटिन्यू रीसेट करेगा और जब तक ये रीसेट करता रहेगा तो हमारा आगे का प्रोसेस डेमोस्ट्रेट नहीं होगा। मींस हमारा रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट ऑन नहीं होंगी। इसके लिए हमें क्या करना है, नेटवर्क 5 में एक इंटरलॉकिंग ऐड करेंगे कि ये रीसेट टाइमर हमारे टाइमर 1 को कब रीसेट करे। ये तब रीसेट करे जब हमारा टाइमर 3 जो नेटवर्क में ग्रीन लाइट का टाइमर 3 है, मींस ग्रीन लाइट जैसे ही ऑफ हो तो हमारा टाइमर 1 रीसेट हो, जिससे कि रेड लाइट ऑन हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे नेटवर्क 5 में और टाइटल बार से एक कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करेंगे। कॉन्टैक्ट को नेटवर्क में ऐड कर देंगे और इसको एड्रेस करेंगे, सेम एड्रेस करेंगे जो नेटवर्क 4 में टाइमर का एड्रेस है T3 और एंटर कर देंगे। ये हमारा ट्रैफिक लाइट का सर्किट लैडर लॉजिक कंप्लीट हो गया है। इसमें 3 टाइमर यूज किए गए हैं और एक रीसेट टाइमर यूज किया गया है। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करके आप लोगों को एक पेज पे दिखाने की कोशिश करूंगा। ये हमारे ट्रैफिक लाइट का लैडर लॉजिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सिमुलेट करके देखेंगे सिमुलेटर के थ्रू और इसका सीक्वेंस चेक करेंगे, सीक्वेंस देखेंगे।